अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? अल्लाह करम। कौन साहब बोल रहे हैं? जी, मेरा नाम इश्तियाक है, झारखंड से। अच्छा साहब बताइए, झारखंड से कहाँ से बोल रहे हैं? हम अभी तो गुजरात में हैं, आनंद जिले में। फिलहाल हम झारखंड चतरा जिला के हैं। क्या फरमाओ साहब। बस सोचे चलो कारी साहब से कुछ बात कर लेते हैं तो फायदा हासिल होगी। चलो अच्छी बात है, कर लो बात ताकि चैनल पे डलवाई जाएगी। हाजी साहब, कहना ये है कि भाई लोग हम साथ में बैठे हुए हैं। कुछ साथी ने हमको कहा कि सलमान अजहरी का फोटो जो है बुर्ज खलीफा पर लगा हुआ है, ये कहाँ तक के सही बात है? मुफ्ती सलमान अजहरी का? जी हाँ। अरे उससे मुझे ये नहीं मालूम बैतुल मकदिस में भी लगा हुआ है कि नहीं है? हाँ बैतुल मकदिस में, पार्लियामेंट में, आगरा के ताजमहल में भी लगा है कि नहीं लगा? जी। बताइए आप। उसे और खबर नहीं है, एक ही खबर है बस। हाँ हाँ। बताइए आप। और कहना कि और कहाँ का लगा हुआ है ये नहीं मालूम है? रमेश की जामे मस्जिद में नहीं लगा गेट के नहीं ऊपर बता सकते है? नहीं, सब खबर नहीं, बस खाली वहाँ के अक्सर लोग देखते हैं ना यूट्यूब पर, तो अरे नजर पड़ गया तो हम। सब बकवास है। है चलो ना? हाँ, कल मल देखता हूँ। चल बकवास है वो, सब झूठ है। अच्छा। बड़ी बकवास। बस बस, जी। बड़ी बकवास है। बकवास भी बड़ी बकवास। बड़ी बकवास है ना? बस है ना, बहुत बड़ी बकवास है। और बाकी कैसे हालात चला? आनंद में कितनी मस्जिदें हैं? 50 मस्जिदें हैं कि नहीं? नहीं, आनंद में टोटल करीब समझ लीजिए 126 मस्जिदें हैं। किसकी कितनी हैं? यहाँ 70 के लगभग में जमात वालों का मस्जिद है और बाकी उन लोग का है। 125 मस्जिद हैं। हाँ, 126। बराबरी से तादाद है। जी तादाद थोड़ी कम है ये। हाँ, वही 70 और 30% के हिसाब से। बराबरी की है। जी बराबरी की तादाद है। नहीं, 30 और 70 के परसेंट में। अच्छा, हाँ, बड़ौदा में भी कम हो रहा है बराबरी में। बड़ौदा में तो खैर बहुत जल्दी वहाँ सुधार आ रही है। हैं? बड़ौदा में? बड़ौदा में। बड़ौदा में 300 मस्जिदें होंगी, जब आनंद में 126 है तो। हाँ, तो बड़ौदा आनंद से बड़ी है ना। आनंद से बहुत बड़ा। बड़ौदा तो लगभग 2 गुना। तो अभी आपका कहीं कुछ सुनने को नहीं मिल रहा है? मैं इमाम अली रजा चैनल पे आता है, वो मैं लिंक अच्छा, भेज दूंगा। इमाम। हजरत अच्छा इमाम अच्छा। अली रजा अलैहिस्सलाम के नाम पर चैनल है। अच्छा, ठीक, सुनेंगे फिर। हजरत इमाम अली रजा के नाम पर चैनल है, वो मैं लिंक भेज दूंगा, आप उसे भेज देना फिर। ठीक है, ठीक ठीक। उसे भेज देना, उसमें सुनते रहना। क्या नाम है? मैं नंबर लिखूंगा आपका। मेरा नाम इश्तियाक है। इश्तियाक आलम। ठीक है, मैं लिख जी। लूंगा। और फिर आप जो है वो चैनल का लिंक भेजता हूँ मैं अभी। हाँ ठीक। हैरत एक महाराष्ट्र के है, मौलाना जलालुद्दीन साहब, जानते होंगे अरे शायद वो आप तो उसको। वहाबी था, पक्का वहाबी था, कट्टर वहाबी था। वो तो सुन्नी है ना? बन गया, पैसे की खातिर सुन्नी बन गया। बड़े अच्छा, तो हैरत वो हमको मेरे पास वो कॉल किया, मैंने ही कॉल किया था कुछ सी बात के लिए। हाँ। तो वो हमको बताता है कि रशीद अहमद गंगोही साहब ने जो किताब लिखा है कि अल्लाह झूठ बोलता है, तो हम वो किताब को भी पढ़े, पर ऐसा हमको नजर नहीं आया कहीं भी। कहीं भी नहीं आया है ना ये तो। नहीं, हमको तो ऐसा नहीं नजर में आया। अरे मालूम कहाँ से क्या बना देते हैं, तो हवाई फायरिंग बहुत करते हैं, रस्सी का सांप बात का बतंगड़ बना के कौम को गुमराह करते हैं बस। तो हाफिज अली असद साहब के बारे में हम बोले कि ऐसा है, तो वो भी तो बात करते, तो आपके घर की किताब का हवाला दे देता है, तो आप लोग फिर गाली देना शुरू करते हैं। केवल उसको नहीं आता है, वो अकल के कम है। वो नहीं, वो वहाबी वहाबी है, वो जहाज़ी चिश्ती वहाबी है। वो कट्टर बरेलवी बन गया, इसलिए पैसा कमाया। वो तो खुद कहता है मैं देवबंदी की मदद से पढ़ा। ऐसा बात है ना? हाँ, वो तो पढ़ा, तो पढ़ने के बाद 8 साल जो पढ़ा हुआ, 10 साल पढ़ा हुआ, तो एकदम कैसे हो जाएगा था? वो तो पैसे के लिए सोचा है। इस जमात में पैसा ज्यादा, बरेलवी जमात में पैसा ज्यादा मिलता है ना। झाड़ दो, फूंक दो पैसा, किसी के कान में अजान पढ़ दो तो पैसा। हजरत एक बयान और सुने थे नकीब रजा खान की, कि वो बता रहा था कि आला हजरत ने लिखा है कि जुमा का भी छोड़ना फर्ज है। जुमा भी छोड़ना फर्ज है। अरे वो तो पागल किस्म का आदमी है, मर्दूद है वो। नकीबुर रहमान वो भी वहाबी है। हाँ हाँ, वही उसी की बात कर रहा हूँ मैं। कानपुर वाला वो पक्का वहाबी है, कट्टर वहाबी है। तो कट्टर ये बरेलवी बन गया, पैसा कमाना है मिसाल। पैसा कमाने के लिए ये लोग ऐसी बात करते हैं। नकीबुर रहमान के खानदान में जाके देख लो कानपुर में,
कितने हाँ। वहाबी मिलेंगे आपको? ये नकीबुर रहमान हशमती। हाँ हाँ, वही हसमती हाँ, जो हाँ, बड़े वो बड़े आंखें वाले। कट्टर वहाबी है साहब, कट्टर वहाबी। उसके खानदान में तो आप देख लो जाके, कट्टर वहाबी मिलेंगे आपको बहुत। कानपुर में जी। चमनगंज में जाके देख लो, चमनगंज में। अच्छा मैं हजरत, गया हूँ ना जैसे अगर हम चमनगंज, तो लोग, मैं गया हूँ, मैं रुका भी हूँ वहाँ। हाँ, बहुत तो कट्टर हजरत वहाबी ऐसा है वहाँ सुनिए पे। ना हजरत, हाँ, अगर हम लोगों को कुछ समझना भी है तो हमें किस रास्ता में जाना चाहिए? सबसे बेहतर क्या है, बरेली है या देवबंदी, हमें कौन सी अपनाना चाहिए? देखो जो सही हो बात किसी की भी हो, सही है, चाहे है देवबंद नहीं? की हो या बरेली की हो। हाँ दोनों में से जिसकी बात कुरान हदीस के मुताबिक लग रही है वो मानो बस। और हाँ, एक वो तो एक एक, एक को लेके मत चलो, देवबंद देवबंद ना, बरेली को लेके चलो। अल्लाह उसके रसूल के फरमान पे अमल करो, करवाओ। जी। किसी एक पार्टी के बनना ये सही नहीं है। बस नहीं अहले नहीं। सुन्नत वल जमात कहो कि भाई हम तो जो सही है उसे मानते हैं, बस कोई भी बता। जी अक्सर उलमाए देवबंद जो होते हैं वो कुरान की तफसीर बयान करते हैं ज्यादातर, जी। हाँ फालतू बातें बयान नहीं करते। जैसे आनंद में भी आपके यहाँ तफसीर बयान करते हैं आलिम लोग, देवबंद के आलिम। हाँ, यहाँ जामा मस्जिद में होता है ना तफसीर कुरान की। एक ही मस्जिद है कि और भी जगह? एक ही मस्जिद में हम गए हैं, वहाँ पे जुमा मस्जिद है, यहाँ मरकज है, उसी में हम किए हैं। भोपाल में तो नवासी मस्जिदों में तफसीर होती है। नवासी मस्जिद में है ना, नवासी मस्जिद में उलमाए देवबंद करते हैं, बरेली वाले तफसीर नहीं करते हैं। ये उसमें गिना चुना एक दो आदमी मिल जाएगा आलिम तफसीर करने के लिए, नहीं, ज्यादा तो नहीं है पूरे उसमें। हिंदुस्तान में 8-10 है बस। पूरे हिंदुस्तान में पूरे है ना? हिंदुस्तान में ढूंढोगे तो 8-10। और देवबंद वाले एक ही शहर में नवासी मस्जिदों में कर रहे हैं, बताओ। भोपाल, जी जी। भोपाल में एक ही शहर में नवासी मस्जिदों में कितना बड़ा फर्क हो गया। बहुत बड़ा एक ही फर्क है तो। मस्जिदों में, नवासी मस्जिदों में, एक ही शहर भोपाल में। और पूरे हिंदुस्तान में तो हजारों मिलेंगे, हजारों। जी जी। तो नब एक शहर में नवासी मस्जिदें हैं तो पूरे हिंदुस्तान में कितनी जगह भोपाल कर रहे होंगे उलमा। और बहुत पूरे होंगे। हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में, भोपाल, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में 100 बरेलवी नहीं मिलेंगे जो कुरान की तफसीर करते हैं। एक जी भोपाल के बराबर नहीं मिलेंगे पूरी दुनिया में। अगर ढूंढोगे ना, इनको निकालोगे जी अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक, तो ये एक शहर भोपाल के बराबर तफसीर करने वाले नहीं मिलेंगे बरेलवी। जी। तो हजरत ये जियाउल मुस्तफा साहब तो है ना बरेलियों का आलिम, बरेलवी ये तो है, इदरीस रजा साहब है ये मुंबई वाला। इदरीस रजा का समझी देवबंदी है, पक्का देवबंदी है। समझी साहब इदरीस रजा का। हाँ, कट्टर देवबंदी। तो ये लोग तो उल्टा पलटा बयान इन लोग करते हैं स्टेज पे चढ़ के। उसने क्या करा, धोखा देने के लिए बरेली वालों का मुरीद करा दिया अजहरी मियां का, ताकि लोग अच्छा। समझा मुरीद हो गया है। अरे तो था तो देवबंदी पहले, वो एकदम थोड़ी बदल जाएगा, वो तो मजबूरन मुरीद हो गया। बस सोचा कि मुरीद हो जाएगा, इसकी वजह से समझी अपना। वो प्यार मोहब्बत में शादी हुई थी ना। हाँ हाँ। तो अब ये बताओ, आपके समझी जब देवबंदी था, फिर जिसका मुरीद कराया अजहरी मियां का, वो बाद में फिर ये उनके भी मुखालिफ हो गए थे लोग, ये पीलीभीत वाले, उनको भी सुन्नी इसीलिए मानते अपना थे। रास्ता बचाने के लिए ऐसा किया होगा। हाँ, रास्ता बचाने के मुरीद करा दिया था अपने समझी को, देवबंदी था। यही इदरीस रजा का समझी, सगा समझी। और ये क्या कहते हैं, गर्ताब रजा, ये जो जी इसका जी। वो खानदान, ये पक्का सुलह कुल्ली हो चुका है, मुरद्दब हो चुका है बिल्कुल। सुधा कुल्ली है ना। हाँ, वो नासिर रजा भी सुलह कुल्ली हो गया है। नासिर रजा इदरीस रजा साहब का छोटा भाई है। बेचारा जी। डर गया, कह रहा मुझे तो अजहरी मियां ने 6.5 साल पढ़ाया। एक बार जो उसने तकरीर करी ना, गर्ताब रजा ने एक में डर के सुलह कुल्ली हो गया, एक बरेली ही में में ही सुलह कुफर कुल्ली। का फतवा भी चल रही है ज्यादा। हाँ? बरेली में ही कुफर का मिशन चल रही है ज्यादा। वो तो हजरत अल्लामा नकवी खान रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, सफ़ा 173 पढ़ना आप, जिल्द अव्वल जिल्द दोम, तफसीर अलम नशा जिल्द दोम। तफसीर अलम नशा है आपके पास? नहीं, मेरे पास नहीं है, पर आप लोग बोलते तो सुनते रहते हैं, कभी कभी स्क्रीन में पढ़ भी लेते तफसीर अलम तफसीर। नशा बरेली से आप मंगवाओ तो ये आनंद से ये खुराफात खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा। आनंद से, पूरे आनंद से अगर आपने 100 मंगवा ली ना, 100 हाँ। तो किताबें आएंगी 20,000 की। अगर चंदा करके मंगवा लिया 1,000 मिला के 20 लोगों ने, तो आनंद से बरेलियत का जनाजा निकल जाएगा। पर अनभक्त हैं हाजी साहब, लोग समझते नहीं है ना बात को। नहीं, अनुभक्त कितने, अनुभक्त तो जब देखेंगे इनके वाले ने तो वही तर्जुमा किया जो देवबंद वाले करते हैं। जिस तरह लोग काफिर बनाते थे वही तर्जुमा इनका है, तो फिर इनको लपेटेंगे ना लोग, आलिमों को पब्लिक लपेटेंगे वही सुन के। तो आप लोग जब इस बात को बाजार में लाए तो फिर उन लोग खामोश हो गया ना इस तर्जमे के ऊपर। अच्छा,
फिर बोलना कम कर दिया। यानी लोग खामोश हो गए ना इस तर्जुमे से। हाँ हाँ, एकदम खामोश है। हाँ वो खामोश नहीं है कि उनके वालिद का वही तर्जुमा है। सूरह फतह की पहली आयत का हमने फैसला कर दिया तेरे वास्ते सही फैसला, सही फैसला ता माफ करे ले तेरे अगले पिछले गुनाह और पूरा करे तुझ पर अपना एहसान और चलावे तुझको सीधी राह। जबकि बेटे तर्जुमा कर रहे हैं दिखावे सीधी राह, बाप कर रहे हैं चलावे सीधी राह। बाप बेटे के तर्जुमे में भी फर्क है। पहले ये दिखाते थे, पहले दिखा तर्जुमा करने पे भी फतवा लगाते थे कि देखो उसने दिखा किया, देवबंदी ने दिखा किया है। और अब फाजिल बरेली ने इस आयत में दिखा किया है जो सूरह फतह की पहली आयत है और सूरह फातिहा में चला किया एहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमको सीधी राह चला। और जो आयत नबी से मुताल्लिक है यहाँ पर दिखा किया है, जबकि वहाँ चला बेहतर है। उनके वाले ने चला ही किया है कि अल्लाह आपको सीधी राह चला है। और थानवी साहब ने भी चला ही किया है, अल्लाह आपको सीधी राह चला है। थानवी साहब ने अगर सूरह फातिहा में दिखा किया तो यहाँ चला किया है जी। और थानवी साहब ने वो आयत तफसीर का तर्जुमा बहुत अच्छा किया है। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबअनकुम अहलल बैत, बेशक अल्लाह तो यही चाहता है अहले बैत कि तुमसे नापाकी को दूर ही रखे। वो नापाकी नहीं मानते अहले बैत में। और फाजिल बरेली ने क्या तर्जुमा किया, अहले बैत अल्लाह तो यही चाहता है तुमसे हर आलूदगी को दूर कर दे। वो आलूदगी मानते अहले बैत में फाजिल बरेली, और थानवी साहब नापाकी नहीं मानते अहले बैत में। कितना शानदार तर्जुमा है। थानवी साहब का तर्जुमा है अहले बैत अल्लाह तो यही चाहता है तुमसे नापाकी को दूर ही रखे, दूर करते नहीं दूर ही रखे। समझ में आ गया? आपने कहा दूर कर दे, इन्होंने कर दी, इन्होंने वादा किया दूर कर दे, तुमसे हर नापाकी दूर कर दे और तुम्हें पाको साफ करके खूब सुथरा कर दे। अब ये हर किस लफ्ज का तर्जुमा किया है? कुल का मायने होते हैं, कुल मायने हर एक। तो ये इस आयत में कुल का लफ्ज तो है नहीं, इन्होंने हर एक का तर्जुमा किया है फाजिल बरेली ने। अहले बैत अल्लाह यही चाहता है तुमसे हर नापाकी हर आलूदगी को दूर कर दे। इसका मतलब ये कितनी आलूदगी मानते हैं फाजिल बरेली अहले बैत के अंदर। देख लेना तर्जुमा कंजुल ईमान देख लेना और थानवी साहब का भी देख लेना, दोनों का देख लेना। ये 22वें पारे की दूसरे नंबर की आयत है। इंशाल्लाह जो लोग देखेंगे आनंद के बड़ौदा के वो भी कहेंगे यार बात सही बता रहे हैं, छोड़ो छाड़ो इन चक्करों को। आपकी बात सुनने से ना हम लोग को बहुत फायदा मिलता है। अच्छा हाँ वो सुनो। हाँ जी बोलिए। जब भी मदद मांगो तो अल्लाह ने कुरान में कहा है या ईमान वालों नमाज से सब्र से मदद मांगो। तो मतलब ये है कि ऐसे मदद मांगा करो जब भी आप नमाज पढ़ चुको और अपने साथियों को बता देना पूरे आनंद वालों को भाई देखो कुरान में आया कि अल्लाह ने कहा नमाज से सब्र से मदद मांगो तो यूँ मांगो या नमाज अल मदद या सब्र अल मदद या नमाज अल मदद या सब्र अल मदद। यही तो बरेली वाले बताते हैं, क्या है? जबकि मतलब ये है कि ईमान वालों नमाज पढ़ के सब्र के जरिए से मुझसे मदद मांगो जी। अगरचे जाहिर तर्जुमा कर दिया करने वालों ने कि अल्लाह ने फरमाया नमाज से सब्र से मदद मांगो, तो मतलब तो यही है नमाज पढ़ो सब्र करो। और ये उल्टा बताते हैं कि देखो नमाज गैरुल्लाह है सब्र गैरुल्लाह है। जब अल्लाह ने कहा नमाज से मदद मांगो सब्र से मांगो तो बलियों से ही मांग सकते हैं, तो फिर मांगो ना, नमाज से मदद क्यों नहीं मांग रहा? यूँ कहो या नमाज अल मदद या सब्र अल मदद। मैं तो कह रहा हूँ मांगो, मैं तो कह रहा हूँ मांगो, मगर यूँ मांगो या नमाज अल मदद या सब्र अल मदद। समझ में आई बात आपकी? हाँ समझ रहे हैं बात को। और या जिब्रील अलैहिस्सलाम अल मदद या मीकाईल अलैहिस्सलाम अल मदद, ऐसे मदद मांगो। मगर ये जिब्रील अलैहिस्सलाम की मदद नहीं मांगता पड़ेगी। कभी मदद मांगते सुना आपने? नहीं नहीं। या इस्राईल अलैहिस्सलाम अल मदद क्यों नहीं कहता? हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम आ जाए तशरीफ ले आए और कह के क्या बात है चल है जी। ये उल्टी खोपड़ी घुमाते हैं पब्लिक की। लेकिन अब आनंद के लोग समझ जाएंगे, आनंद के लोग समझ जाएंगे, बड़ौदा के सूरत के हर जगह। असल में क्या है ना हजरत, ये दाल रोटी के चक्कर में जो है ना लोग देखो हम लोग जैसा इंसान समझ नहीं पा रहे हैं। जो इन लोगों ने अजमत अहले बैत बयान नहीं किया है बरेली वालों ने जी, अहले बैत की अजमत भी बयान नहीं करते लोग। हाँ अहले बैत की फजीलत कब बयान करते हैं जी, जी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की फजीलत कभी सुना आपने इन लोगों से? कभी नहीं। कभी इमाम कभी अगर 1 घंटा का बयान हो रहा है तो 2 मिनट के लिए नहीं, 2 मिनट भी नहीं करते हो तो कभी कभार नाम लेते हैं बस। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम बाकर, हज़रत इमाम जाफर, हज़रत इमाम मूसा काज़िम। और ये मरदूद लोग जो हैं इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम भी नहीं कहते बरेली वाले। ऐसा बात है, मना करते हैं कि नहीं कह सकते इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम। आप तो कहते हो ना इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम जी, कहते हैं ना, कहो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिंदाबाद। देखो देवबंद वाले कह रहे थे ये मर्दूद नहीं कहते बहुत बड़े मर्दूद हैं, बहुत बड़े मर्दूद हैं। और फाजिल बरेलवी को रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, फाजिल बरेलवी को रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, और इमाम हुसैन को भी रज़ियल्लाहु अन्हु बराबर का दर्जा देते हैं, बराबर का। यानी कहते हैं कि इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम नहीं कहते, फिर रज़ियल्लाहु कहो, जितना फाजिल बरेलवी को कह रहा हो बस नहीं कहो, फाजिल बरेलवी को भी रज़ियल्लाहु कहो, अज़हरी मियां को भी रज़ियल्लाहु अन्हु, इमाम हुसैन को भी रज़ियल्लाहु, ताकि लोग बराबर समझे। सबके रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं। नहीं, फिर अज़हरी मियां को हुजूर भी कहो, ताकि इमाम हुसैन को लोग फिर समझेंगे ये तो हजरत है इमाम हुसैन, और अज़हरी मियां हुजूर हैं और रज़ियल्लाहु अन्हु भी हैं। समझ में आई बात आपके? जी हम समझ रहे हैं। यानी कितना बेवकूफ बना रहा है पब्लिक को। इस तरह से क्या होता है कि हुसैन से हम लोग को नजर हट जाएगा। अरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का डंका कहाँ बजाते हैं? तो बस मुहर्रम में जिक्र करते हैं, इनको पैसा मिलता है मुहर्रम में, वो भी इसलिए करते हैं। हाँ, मुहर्रम में तो इनकी औलाद के बारे में नहीं बताते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो औलाद है ना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हजरत एक बात और सुनिए, ये मुफ्ती सनाबिल रजा जो है वो बता रहा है कि ढोल बजाना तो एकदम जरूरी है। वो तो वहाबी है, मुफ्ती सनाबिल रजा तो वहाबी, वो तो कट्टर बरेलवी बंदा, वो तो सिर्फ ढोल यूं बजवा रहा है कि लोग मुझे सुन्नी समझे, है वहाबी। अच्छा, उसका ससुर तो देवबंदी है ना सनाबिल का। तो ये कहाँ से सुन्नी हो गया? ये कहाँ से सुन्नी हो गया सनाबिल? है ना वो देवबंदी है। हेलो, हाँ हाँ, सुन रहे आवाज को। कम से कम मैं आपको 1 लाख लोग बता दूंगा कमलेश कि जो कट्टर वहाबी हैं, लेकिन वो पैसे कमाने के लिए बहुत से लोग सुन्नी बन जाते बरेलवी। सुन्नी तो दोनों ही है, खैर देवबंदी भी सुन्नी है। वो तो पार्टीशन बना दिया है कि देवबंदी सुन्नी, बरेलवी सुन्नी, 2 तरह के सुन्नी बना दिए इन लोगों ने। सुन्नी तो देवबंदी भी है ना, है बिल्कुल है यार। हम तो चाहते हैं आदमी क्या है, धोखा खा जाता है, कौन से सुन्नी है यार। अब जैसे सुन्नी कहा सुन्नी है, अब आदमी समझा सुन्नी कौन से, देवबंदी सुन्नी है, बरेलवी सुन्नी, ये धोखा खा जाता आदमी। इसलिए लोगों ने बढ़ा दिया मसला के आला हजरत वाले सुन्नी। समझ गए बात आपको? जी। ये आला हजरत को ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी के मुकाबले लाके खड़ा करते हैं, कहते हैं उन्होंने इस्लाम फैलाया है, इन्होंने बचाया। क्या बचाया है इन्होंने क्या बचाया है ये बताओ आप। यही बचा है ढोल तमाशा, ताजिए पर रखे नयाज फातिया, और क्या बचाया है? पानी है, पानी अंदर से लिया वो। ये इन्होंने ये बचाया है कि कब्र पे अजान दो, कब्र में शैतान आता है बहकाने। ये नए नए अकीदे बता के गए जी। कब्र में शैतान आता है क्या साहब? ये तो मानने लायक नहीं है हजरत, लेकिन अगर बड़े हजरत है और किताब में लिखा है तो उसके हिसाब से उसको लोग मान रहे हैं। हम तो नहीं मानेंगे इस बात को। कब्र का शैतान का ताल्लुक है जब तक इंसान जिंदा है, मेरे हिसाब से। सब यही मानते हैं, दुनिया भर के आलिम इनके मानने वाले भी यही मानते हैं, लेकिन जब इनका नाम सुनते हैं ना कि इन्होंने लिखा है, तो फिर मानते कि नहीं अब तो मानना पड़ेगा। फिर क्या कुरान हदीस में हो ना हो, कुरान हदीस में हो ना हो, अगर ये अत्तारी लोग सुन ले, दाऊद इस्लामी वाले मान ले, सुन ले कि साहब फाजिल बरेलवी ने लिखा है, वो बात कुरान हदीस के खिलाफ है, और इन्हें पता जाएगा ये तो फाजिल बरेलवी लिखा है, तो फिर दाऊद इस्लामी वाले नहीं अब तो हम मानेंगे। क्या कुरान हदीस के खिलाफ हो, यानी जबान से नहीं कहेंगे, लेकिन कहेंगे अब तो हम उन्हीं की मानेंगे, फाजिल बरेलवी की मानेंगे। अगर उन्होंने लिखा कब्र में शैतान आता है तो फिर आता है। ये दाऊद इस्लामी वालों का भी यही अकीदा है, ये है ना पाकिस्तानी, उनका भी यही पाकिस्तानी दावत इस्लामी में जिसने नबी का आवाज टीवी पर निकाला था, वो तो बहुत पहले दिखाए थे, वो बताए थे इन लोगों ने। हाँ बताया। अज़हरी मियां ने बयान किया था बरेली वालों ने, इन लोगों ने आवाज आई के लिया काजी को मेरा सलाम पूछा देना। समझ गए? हजरत हम लोग जो है ना कभी कभी समझ नहीं पाते हैं कि कौन सी रास्ता को अपनाए। नहीं, ये अहले सुन्नत वल जमात आप तो सबको मानो, मुसलमान मानो, देवबंद बरेली दोनों को। मुसलमान तो गलत बात है, उसको गलत मानो बस जी। ये नहीं कि एक फिरके में रहो कि नाम तो बस मुसलमान है, सुन्नी है, खत्म। जो अच्छी बात लगेगी मानेंगे कोई भी। जी हाँ। अब बरेल देवबंद वाले पर यह है कि अजान के बाद की दुआ नहीं पढ़ते आजकल। अच्छा, अजान के बाद ये लोग मैक में दुआ नहीं पढ़ते हैं? नहीं, वैसी दुआ नहीं पढ़ते, हाथ उठा के पढ़ते नहीं। मैंने भी काफी चेक किया, कुछ लोग पढ़ते हैं तो मैं कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं जी। पढ़ना चाहिए, ये बहुत बड़ी कमी है इन लोगों में, ये बहुत बड़ी कमी है। इनके इमाम भी नहीं पढ़ते हैं, न पब्लिक पढ़ती। वो तबलीग जमात वाले तो बिल्कुल गूंगे बहरे की तरह हो जाते हैं, यानी अजान के बाद पढ़ते हैं, मुंह भी नहीं चलाते। कि आदमी सोचे मुंह से पढ़ रहा है, मुंह भी नहीं चलाते जी। दिल्ली दिल में कैसे दुआ पढ़ी जाएगी जब हुक्म ये है कि बुखारी शरीफ में है, हुजूर का फरमान है कि जो अजान की बात की दुआ पढ़ेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा जी।
जो अजान के बाद की दुआ पड़ेगा। तो अब ये बरेली पढ़ता है, लेकिन देवबंद वाले तबलीग जमात वाले नहीं पढ़ रहे आमतौर से। कुछ जगह पढ़ते हैं देवबंद वाले, लेकिन आमतौर से नहीं पढ़ रहे। हाँ मतलब समझ लीजिए 100 में वही 25% पढ़ते होंगे। 25 भी नहीं पढ़ रहे आप, वो तो 2% समझ लो बस। ठीक है, ये बात तो भी हम मानते हैं। और दूसरी एक जनाजा इन्होंने दफन किया और एकदम भाग जाते हैं। अरे भाई रुको, वहाँ हुक्म वहाँ लिखा है कि ऊँट दफन होने के बाद जितना देर ऊँट तकसीम होता है कटने के बाद, इतनी देर रुकना चाहिए। ये लोग दफन करके एकदम भाग लेते हैं। तो हजरत हम देखे हैं तो सभी लोग नहीं भागते हैं, 10-12 लोग रहते हैं, फिर दुआ करके आ जाते हैं देवबंदी लोग। ये चीज हम देखे हैं। लेकिन रुकना चाहिए सबको। हाँ, पर रुकना चाहिए सबको, लेकिन अब कोई इंसान नहीं रुके तो उस पर जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकते हैं। चलो खैर, थोड़ी बहुत कमी इधर भी है उधर भी है। जी हाँ, लेकिन इधर ज्यादा कमी है बरेली वाले। बरेली वाले में ज्यादा कमी कहाँ रहेगा, मतलब वो उसके पास किताब है आला हजरत का, तो उसी पे लड़ते रहते हैं, चाहे वो बात सच हो या झूठ हो। जैसे आप देवबंद वाले से चालू रखते हो जी, मैं आपको 2 मिनट में सुन्नी बनवा दूंगा बरेली वाले से कट्टर। हाँ बनवा दीजिए। आप 5 लाख रुपए आपको दिया जाएगा। ये आदमी जो है कि बिहार के रहने वाले हैं, झारखंड के हैं। हाँ कुछ थोड़ा बहुत काम है इनका, बुजुर्गों को तो मानते ही हैं। तो आप 5 लाख रुपए ले लो, इनको सुन्नी बना दो। लोग इन्हें देवबंदी मानते हैं क्या है? अच्छा, हाँ, थोड़ा बहुत बलियों को तो मानता है कि हाँ मानता है। 5 लाख गुजर ले तू, अब बना जाए सुन्नी इनको, तो बना जाएगा, तुम्हें सुन्नी बना जाएगा। ऐसा बात है, इस तरह से है। मतलब तो कुछ भी तो कुछ भी कर ले, सुन्नी को भाभी को सुन्नी बना। तो इस तरह से तो दाल रोटी वाला धंधा अच्छा चलेगा हजरत। अरे तो जामे अदर वालों के सुन्नी बनाते हैं ना, इसलिए तो बनाते हैं कि उनको मतलब है और पढ़ने जाना है जामे अदर। जी जी, जामे अदर वाले तो सब देवबंद वालों से मिले हुए हैं। जामे अदर वालों की आप देखते नहीं हो हालत। जामे अदर वाले कभी फतवा लगाते हैं, कभी देवबंद वालों पे कभी नहीं लगाएंगे। और कभी इमाम हरम पे फतवा लगाया उन लोगों ने? नहीं, कभी नहीं। अगर ऐसी बात होती इमाम हरम के बारे में तो वो लोग फतवा नहीं देते जामे अदर वाले। जी, अगर कोई ऐसी बात होती कि इमाम हरम में इतनी कमी होती या मस्जिद नबवी के इमाम में इतनी ज्यादा कमी होती तो फतवा लगाते कि नहीं लगाते वो लोग? लगाते नहीं। जब इन्हें इंडिया में खबरें हो रही हैं, उन्हें खबर नहीं होती अगर इतनी कमी होती तो क्या ख्याल है? जी, क्या वो मुसलमान नहीं, वो नहीं समझ रहे कि हाँ इनमें कमी है या नहीं है, है? वो तो अरब में ही रहते हैं, जामे अजहर तो अरब में है ना। हाँ उधर ही है। जब इनको इंडिया में खबर है काबे का इमाम मुसलमान नहीं है, मस्जिद नबवी का इमाम मुसलमान नहीं, तो जामे अजहर वालों को खबर क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? खबर तो होना चाहिए उन लोग को। हाँ, उन्हें तो पहले होना चाहिए। वो तो वहीं से रहते हैं। वो तो अरबी भाषा बोलते हैं, ये तो अरबी भी नहीं बोलते, ये तो उर्दू बोलते हैं। जी, और सुनो, कलीम हनफी रजवी को भी अगर आपने 10 लाख रुपए दे दिए ना या 50 लाख कि मुझे आप सुन्नी बना दो, तो ठीक है, न्याय फातिहा कर लेते तुम कि नहीं करते? मैं तो बुजुर्गों को मानते, हाँ मानते साहब, वलियों को, ख्वाजा साहब को मानते हैं। अच्छा ठीक है मैं सुन्नी बना दूंगा। ऐसी वो मुफ्ती अफजाल है ना, ये ना का जोखनपुर का, जोखनपुर, उसके बारे में बताया था। मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी पर बरेलवी ने कुफ्र का फतवा लगा दिया, काफिर। अच्छा, ये सबसे बड़े मुफ्ती थे नागपुर के, बल्कि महाराष्ट्र के सबसे बड़े बरेलवियों के मुफ्ती थे, मुफ्ती गुलाम मोहम्मद साहब, महाराष्ट्र में है ना। तो मुहद्दिस कबीर ज़रीमानी ने उन पर कुफ्र का फतवा लगा दिया। तो मुफ्ती अफजाल ने कहा कि हमें 25,000 रुपए दे दो। मेरे एक ने बताया 25,000 रुपए दे दो, हम उनको मुसलमान बना देंगे। 25,000 तो मुसलमान बनवा देंगे, यानी 25,000 रुपए ऐसा मुझे बताया। अच्छा है, पैसा पर कोई काफिर और मुसलमान बन सकता है? तो देखो ना, फतावा हुसामुल हरमैन लाए थे जब तक वो मुसलमान थे, तो जैसे इनका मतलब निकल गया तो काफिर हो गए वहाँ के लोग। वही बात है सोचने वाली। नहीं सुन क्या तख्ता पलट हो जाएगा? इतनी जल्दी तख्ता पलट होता है क्या? लेकिन कुछ लोगों के मुंह से सुना हूँ, बरेलियों के मुंह से, कि वो हुसामुल हरमैन को नहीं उतना अच्छा तरीके से समझते हैं और ना उस किताब को उतना पकड़ करते हैं। तो हुसामुल हरमैन क्या, वो तो हसामुल हरमैन है और हम उसको हुसामुल हुरमैन कहते हैं। हुसामुल हंसा के वो तो कुफ्र काफिर बनाने के लिए वो नुस्खा है बस। जी, और फतवा भी लाया कहाँ से? तो सऊदी अरब से। वो देवबंदियों से ही फतवा लिया, बाद में कह रहा कि वो अब सुन्नी नहीं है, मुसलमान नहीं है। जी, जब इनका फतवा चाहिए था जब मुसलमान थे, और अब मुसलमान वहाँ के लोग नहीं है, अब मुसलमान नहीं है साहब। ऐसे जामे अजहर वाले देखना, अभी तो सुन्नी मान रहे हैं, जैसे जामे अजहर वालों का से इनका राब्ता खत्म हो जाएगा ना,
तो फिर इनको वहाँ भी करा देंगे। अभी जो ये अनवारुल बयान वाले के सुना मदरसे में भी जाए जामनगर में, अनवारुल बयान है ना जो इंदौर वाले ने किया, हाँ हाँ जिसने हजरत लिखा थानवी साहब को सफर 391 में हजरत लिखा, जिल्द 1 में देखना अनवारुल बयान में हजरत हाँ। मौलाना शफी थानवी साहब लिखा है, इसने फरमाया करते थे लिखा है, ये अनवारुल बयान है इंदौर वाले ने। अरे तो वो लोग भी सब मौलाना गलत नहीं है, कुछ अच्छे भी हैं, लिख करके भी किताब अच्छे गए हैं, लेकिन ये जो दाल रोटी वाले हैं, मोछ में घी लगाने वाले, वही लोग बरगला रहे हैं, अच्छी बात को नहीं बता पाते हैं। एक बात और बता, बरेलवी साहबा किराम को हजरत कहता है, आदम अलैहिस्सलाम को भी हजरत कहता है, मूसा अलैहिस्सलाम को भी हजरत, बरेली के जो नई पीर है ना फादर बरेली के खानदान के, उनको हुजूर कहता है। ये अनवारुल बयान में आप पढ़ो तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, हुजूर अजहरी मियाँ, यानी हुजूर लिखता है, फिर जितने भी उनके खानदान के ना उनको ये हुजूर लिखता है अनवारुल बयान में, और साहबा किराम को हजरत लिखता है। पूरी किताब अनवारुल बयान पढ़ना, पूरी किताब में इसने हजरत लिखा है साहबा किराम को, एक भी साहबी को हुजूर नहीं लिखा इसने। और जितने भी बरेली वालों के नाम आते हैं उनको खासतौर से वो हुजूर ही कहता है, हुजूर कहते हैं। बता दे क्या क्या हजरत हुजूर में क्या फर्क है? जब फर्क नहीं है तो तूने इमाम हुसैन को हुजूर क्यों नहीं लिखा? जब फर्क नहीं है तो तूने इमाम हुसैन को हजरत क्यों लिखा और इन्हें हुजूर क्यों लिखा? क्या ख्याल है? जी जी, जब फर्क नहीं है कि ना हजरत हुजूर में क्या फर्क है, जब फर्क नहीं है तो तूने इन्हें क्यों नहीं लिखा हुजूर इमाम हुसैन को? सही बात। और हजरत अली को हुजूर क्यों नहीं लिखा? आदम अलैहिस्सलाम को हुजूर क्यों नहीं लिखा? समझ में आई बात? हाँ समझ रहे हैं। यानी पब्लिक के ध्यान में बात पैदा हो जाए कि देखो ये तो हजरत हैं, इमाम हुसैन तो हजरत हैं, अजहरी मियां हुजूर हैं। जी समझ में आई बात? जी, ताकि अवाम नई जनरेशन बहुत बड़ा माने कि देखो इनको हुजूर कहा जाता है और बरेली वालों को हुजूर कहा जाता है और इमाम हुसैन को खाली हजरत कहा जाता है। समझ में बात? जी, ताकि नई जनरेशन गड़बड़ हो जाए और उनकी दाल रोटी चलती रहे, पेट रोटी चलती रहे। देखना ये वाली आइडिया सुन के लोग बड़ौदा में भी इनकलाब आ जाएगा जब वो तर्जुमा देखेंगे कि यार वाकई में तर्जुमा दोनों का ऐसी है। ये आयत तफसीर का देखेंगे और सूरह फतह की पहली आयत का देखेंगे, तफसीर अलम जिल्द अव्वल सफ़ा 116 तफसीर उनका इमाम अहमद रज़ा अकेडमी बरेली से छपी है, बड़ौदा वाले मंगवा लें 200 किताबें और फिर देखें यार वाकई में वही तर्जुमा है जो देवबंदी करते हैं, फिर इनको पकड़ेंगे इमामों का। और सफ़ा 124 में तर्जुमा किया वह बालन फाजा जब आपको राह बुला पाया तो राजी। हज़रत अल्लामा नकवी खान रहमतुल्लाह अलैह ने फाज़िल बरी के बारे में यही तर्जुमा किया है, जब आपको राह बुला पाया तो राजी। सफ़ा 173 में लिखा जिल्द 2 में तफसीर अलमशाह में कि ये बिदअतियों की पहचान ये अहले बिदअत की पहचान ये कि ये आपस में एक दूसरे को काफिर कहते हैं, एक दूसरे पर लानत करते हैं। तो आपस में इन लोग हो ही रहे हैं ना, आपस में बहुत जगह काफिर कहते हैं। तो जैसे इबुदुल्लाह खान आदमी को काफिर कहा, नसीम मिल्लत उड़ीसा को काफिर कहा, और जाहिद मिल्लत कुतुब नेपाल को काफिर कहा, मुफ्ती जैश मोहम्मद को मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी ने काफिर कहा। और मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी अहमद पटेल जो थे ना गुजरात के भरूच के, गुजरात के, जी हाँ, देवबंदी थे क्या नहीं थे? याद नहीं है मुझे उसके बारे में इल्म नहीं। देवबंदी थे, पक्के देवबंदी थे। ये उनके कोटे से उनकी सपोर्ट से हज करने गया था। अच्छा, खुद बता रहा कि मुझे अहमद पटेल साहब ने भिजवाया था गवर्नमेंट के कोटे से, तो एक मुलाकात में थोड़ी भिजवा देगा कोई आदमी। अच्छा, एक मुलाकात में थोड़ी ऐसे ताल्लुकात हो जाएंगे कि तुम्हें वो हज के कोटे से वो गवर्नमेंट के कोटे से हज भेज दे। मैं एक ही बार में थोड़ी उसे कई बार ये मिला, दुआ सलाम किया, ये मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी वहाँ जाके मिला देवबंदी से, उससे मिला अहमद पटेल से, फिर उसके के जरिए से ये हज करने गए। खुद बता रहे हैं फखर से कि मेरे साहब अहमद पटेल साहब ने भेजा था जी। और ये पक्के देवबंदी थे वो अहमद पटेल साहब, गुजरात के तो थे ही। हाँ हाँ, गुजरात के ही। तो ये क्या है, पब्लिक के ऊपर तो फतवा लगाते हैं। जैसे पाक बड़ा मुरादाबाद में जब किसी देवबंदी की नमाज जनाजा पढ़ ली थी कोई ने, मुसलमानों ने, सुन्नियों ने, तो ये मन्नान कलीमी ने कुफ्र का फतवा लगा दिया था कि सबके निकाह टूट गया। और खुद देवबंदी के उससे हज करने जा रहा है, अहमद पटेल के उससे, जो गुजरात के थे, सोनिया गांधी के दाएं बाजू थे जो, हाँ हाँ, वो सलाहकार थे ना, उनको आज भी मालूम कर लो, वहीं के लोग बता देंगे हाँ देवबंदी थे, वो तो देवबंदी थे जी। अब ये क्या कहेगा, नहीं मैंने उनको सुन्नी बना दिया था, आधा बना दिया। झूठ भी बहुत बोलते हैं, कहते हैं मैं उनको मजार पे ले गया था, मैंने फातिहा पढ़वा दी थी, कुछ भी कह देंगे तो अपने बचाव। मजार जाने से कोई बरेली थोड़ी हो जाता है। हाँ, मैं आपको बताऊं कम से कम 1 लाख लोग बता दूंगा जो कट्टर वहाबी हैं और सुन्नी बरेली बन के पैसा कमा रहे हैं। ये जलालुद्दीन चिश्ती वहाबी है, ये खुद देवबंदी में पढ़ा, वो तो खुद कहता है देवबंदी में पढ़ा हूँ। अच्छा। और ये इसी सदा, ये इसका ससुर देवबंदी है, सनाबिल रजा का ससुर देवबंदी है, इसी सदा का सामदी देवबंदी है, और जरताब रजा ये 16 कुल्ली हो चुका है, और नासिर रजा साहब भी 16 कुल्ली हो चुके हैं, मुजब्जब हो चुके हैं।
पहले तो बताया ना कि अजहरी मियां ने पढ़ाया, अब जब उसने जरताब रजा ने एक तकरीर कर दी हाँ और वो हजरत मोहम्मद तस्लीम अहमद साहब को खिलाफत दी अजहरी मियां ने, तो अब वो अजहरी मियां की खिलाफत को तो मानता नहीं है जो तस्लीम साहब को दी है, लेकिन बिना वजह वो अजहरी मियां की फेवर करता है जरताब रजा के मुझे लोग कट्टर सुन्नी माने या मुझे आला हज़रत का खानदान का मान ले। फेवर वाला मान ले, मेरी दाल रोटी चले, मेरा बुरका बकरा चले, तो उसका चटा डर गया है कि तकरीबन चटा डर गया नासिर रजा साहब के लगा के मेरी तो अजहरी मियां ने पढ़ाया, 6.5 साल में पढ़ा हूँ। अरे जब से क्यों नहीं बताया तूने? ये सब दाल रोटी पेट रोटी के झगड़े, देखो कमी हम मानते देवबंद वालों में भी है। हाँ है, नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन देखो देवबंद वाले अपने इमामों की कदर नहीं करते, एक बात याद रखना। ये देवबंद वालों में कितने ही आलिम इमाम होंगे ना, उनकी लोग बिल्कुल ज्यादा इज्जत नहीं करते। उनको ये समझ लो घास तक नहीं डालते, ये समझ लो कि ईद बकरीद में जरा सा नजराना भी नहीं देते। थोड़ा बहुत मिलता है, ज्यादा तो नहीं मिलता है, लेकिन थोड़ा बहुत। अब बरेलवियों के इमामों को देख लो, वो गाँवों के इमामों को हीरो बना देते हैं, सर पे यानी हाथों में लेके रखते हैं, मतलब बहुत इज्जत करते हैं। ईद बकरीद में 10-10, 20-20 हजार रुपए देते हैं, देते हैं? हाँ देते हैं। तो अब बरेली देवबंद वाले क्यों नहीं देते? हम लोग में तो ये बहुत बड़ी कमी है, बहुत ये सबसे बड़ी जो कमी आई है ये तबलीग जमात की वजह से आई है। तबलीग जमात की वजह से है ना? देवबंद वालों की वजह से नहीं, तबलीग जमात वालों की वजह से। देवबंद के ही लोग पहले इज्जत करते थे, जो देवबंद से जुड़े हुए थे ना अवाम, वो हाफिजों को नजराना देते थे, खूब इज्जत करते थे। जब से तबलीग जमात का असर शुरू हुआ, इन लोगों ने सब बंद करा दिया जी। इन लोगों ने ये कर दिया कि जब तक 4 महीना साल नहीं लगाओगे, ये आपको कट्टर सुन्नी मुसलमान नहीं मानेंगे। समझ गए आप? हाँ जी समझ गए। इनकी 4 किताबें पूरी दुनिया में पढ़ी जाएंगी, वही तबलीग निसाब, फज़ाइल अमाल और मुंतखब हादी, वह उसी को पढ़ेंगे। अगर आपने कह दिया तफसीर पढ़ लो भाई, तो आपसे लड़ने को तैयार हो जाएंगे। तू है कौन, कहाँ से आया है? जी हो सकता है आपको उठा के पटक दें कुचल के बस। हाँ, अगर आपने कहा तफसीर कुरान पढ़ो, मुफ्ती शफी साहब का पढ़ो, चलो देवबंद के थे, हम बरेली का नहीं कह रहे, आप ये कह दो अरे भाई तुम भी देवबंदी हो तबलीग जमात वालों, तो मुफ्ती शफी साहब की तफसीर पढ़ो, मारिफुल कुरान पढ़ो, एक टाइम मारिफुल कुरान पढ़ लो। कम से कम यहाँ पर इस किताब की जगह तबलीग साहब की जगह तुम 50 साल से पढ़ लो, तो कम से कम तफसीर तो पढ़ के होता। तो हो सकता है आपको चूचड़ के बल उठा के पटक में तबलीग जमात वाले सब मिलकर आपको मार जी। ये कुरान आप जब भी तबलीग जमात की मस्जिद में जाओगे ना, आनंद में बड़ौदा में, तो आपको ये 4 किताबें मिलेंगी हर मस्जिद में, हर मिंबर पर। तबलीग निसाब, फज़ाइल अमल, कुरान की तफसीर नहीं मिलेगी, कुरान को तर्जुमा नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं आप? जबकि हुजूर फरमाते हैं, आखिरी हज में फरमाया कि 2 चीजें तुम्हारे दरमियान में छोड़ूंगा, एक कुरान, एक मेरी सुन्नत। एक मौके फरमा कुरान मेरी इत्तबा यानी अहले बैत, फरमाया इन दोनों को अगर मजबूत थाम लिया तो फिर कभी गुमराह ना होगे। सबसे पहले कुरान का तर्जुमा तफसीर होना चाहिए नहीं था। समझ में आई जी? अगर आपने तबलीग जमात वाले से ये भी कह दिया ना कि साहब हम 50 आदमी आनंद से 4 महीने को मैं लेके जाऊंगा, मैं वादा कर रहा हूँ 50 आदमी, 40 या 30 आदमी, मगर एक शर्त है मेरी बस। वो कहें तबलीग जमात वाले क्या शर्त है? कहना साहब एक ही शर्त है, हम कोई गलत शर्त नहीं लगा रहे, आप भी देवबंद वाले हो क्या? हाँ हम भी, बस हम इतना कह रहे हैं कि आप मुफ्ती शफी साहब को तो मानते ही हो, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के वाले हैं, वो कहेगा तबलीग जमात वाला जहाँ मानते हैं क्या ना। पर हमारा ये कहना है कि आप मुफ्ती शफी साहब की एक टाइम तफसीर सुना दिया करें पूरे 4 महीने तक, तो हम आपके साथ 50 लड़के लेने को तैयार है, मगर शर्त होगी कि एक टाइम तफसीर आधा घंटा आपको सुनाना पड़ेगा। तो वो धक्का दे देगा आपको, अकेले चल जाके जा यहाँ से, तू निकल यहाँ से बाहर। तो आप कहोगे तुम्हारी बात करके देखेंगे नहीं, आप बाली को तुम्हारी तो मालूम, हमने कोई गलत तुम्हें मशवरा दिया? हमने यही तो कहा तफसीर एक टाइम सुना देना, आधा घंटा 1 घंटा, बाकी तुम्हारी भी किताबें पढ़ लेना। तो कहेंगे अरे चल जाए यहाँ से, तू क्या रहा है? कहेंगे यहाँ से अभी यहाँ हकीकत बात है मेरी, जो मैं कह रहा हूँ ना, आप देख लें। ये तफसीर कुरान नहीं पढ़ने देते साहब, समझ गया जी? और कितनी जगह इन्होंने बंद कर, गाजियाबाद में झगड़ा हुआ, इंदौर में झगड़ा हुआ, इसी बात को आपस में झगड़ा हुआ तबलीग जमात में, समझ गया? हाँ ये तो सुनते रहते हैं खबर। यही बात को कि आप कुरान का तर्जुमा तो पढ़ो यार, तुम तो ये किताब रात दिन पढ़ते रहते हो, सुबह शाम पढ़ते रहते हो, समझ गया? पहले कुरान में ठीक है, उस किताब में कोई गलती नहीं, हम मानते सही है, लेकिन कुरान से अफजल थोड़ी था जी। सही, कुरान से अफजल तो कोई किताब है ही नहीं, इसमें कोई सच्ची बात ही नहीं कि पहले कुरान का तर्जुमा सुनाओ ना यार, है? समझ में आई बात आपको? जी। हमारे भाई के साले थे, वो खुद तबलीग जमात में गए थे, मुझे बता रहे थे, बड़े भाई के साले हमारे, उनका नाम है अब्दुल हबीब, बैतूल में रहते हैं, MP बैतूल में।
तो वो कह रहा साहब मैंने खुद वक्त लगाया 40 दिन या 4 महीने लगाया, तो कह रहा कि उसके बाद भी मुझे अपना आदमी नहीं समझ रहे थे तबलीग जमात के लोग। अच्छा। मतलब ये है कि अभी इसने इसे कम वक्त लगा दिए और वक्त लगा जब हम इसे अपना मानेंगे, यानी साल लगाए या 4-5 चिल्ले और लगाए जब मानेंगे ये अपना हुआ है। अब अंदाज लगाओ कितनी तंग नजरी है। और इस्लामी मामले में बोलते नहीं है, कोई मिल्लत से कोई मामला आएगा ना मुसीबत का तो ये जमात वाले आगे नहीं आते। नहीं वो लोग तो खैर आगे नहीं बढ़ते हैं। जैसे जामिया मिल्लिया में कितनी बड़ी परेशानी आई थी जामिया मिल्लिया में दिल्ली में। हाँ, वो दिल्ली में इनका मरकज है, लेकिन ये आगे बढ़ के बोले नहीं, उनकी बेचारों की मदद नहीं की, जबकि कितनी बेचारों को परेशानी आई थी जामिया मिल्लिया वालों को। कितना मारा सब पुलिस वालों ने भी और क्या क्या मुसीबत उठाई है। ठीक है इंशाल्लाह फिर बात कर लेना, मैं डलवा दूं चैनल पे। ठीक है डलवा दीजिए। अच्छा क्या नाम है आपका? मोहम्मद इश्तियाक। देखो न देवबंदी बनो, न बरेलवी बनो, न अहली बनो, न मौदूदी बनो। अल्लाह ने कुरान में कहा बनो, अल्लाह फरमाता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, न मरो तुम मगर मुसलमान बन के मरो। जी जी। ये कब कहा अल्लाह ने कि बरेलवी बन के मरो, देवबंदी अहली या मौदूदी या तबलीगी? अल्लाह ने कहा न मरो मगर मुसलमान। कुरान में कहा अल्लाह ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, है ईमान वालों इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। जी। सबको मुसलमान समझो जितने हैं, जो गलत है उसको गलत समझो, लेकिन मुसलमान सबको समझो जब तक उसकी जबान से कुफ्र ना हो। ठीक है जी जी। ठीक है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।